हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वायु का तापमान, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग देखेंगे। वायु के तापमान से आशय है कि वायु किस प्रकार गर्म होती है, किस प्रकार ठंडी होती है। आज हम उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यह वायुमंडल गर्म होती है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं विकिरण की प्रक्रिया। विकिरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिंड जो है ताप के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सूर्य से सौर विकिरण की ऊर्जा सूर्यातप के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। पृथ्वी पर जब पहुंचती है तो पृथ्वी उसे गर्म होती है। पृथ्वी पहुंचने के बाद यह जो है, इसके चारों तरफ जो वायु का आवरण है, यह वायुमंडल जो है इससे गर्म होता है। तो ये हो गया विकिरण की प्रक्रिया, जो सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी के निकट की वायु जो है इसे गर्म होती है। ये हमारी विकिरण की प्रक्रिया हो गई, जिसके तहत जो है कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी के सतह के चारों ओर का जो वायु होगा वो गर्म होता है। हम यहाँ एक चीज़ और जाने कि वायु, हमने उस दिन ये भी देखा था कि जो वायुमंडल है हमारा, पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण दोनों से गर्म होता है। लेकिन हमने उसमें देखा था कि वायुमंडल अधिक मात्रा में गर्म पार्थिव विकिरण से हो रही है। अर्थात जब पृथ्वी पर जो सूर्यताप पहुंचती है उससे पृथ्वी अपनी पार्थिव विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करती है और जो वायुमंडल में पहुंचती है, अर्थात वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होना शुरू होता है। वायुमंडल का जो सबसे निचला सतह है, जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है, वह पहले गर्म होता है और उसके बाद यह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। ये हो गया। यहाँ मुझे समझना है केवल प्रक्रिया के बारे में। तो वह कौन सी प्रक्रिया के बारे में हमने देखा? तो विकिरण प्रक्रिया के माध्यम से देखा कि वायु किस प्रकार गर्म होती है। दूसरा देखते हैं संवहन। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है, हल्की हो जाती है। गर्म होने के बाद वायु हल्की होती है और ऊपर उड़ती है। फिर इसकी पूर्ति के लिए ऊपर से ठंडी वायु नीचे की ओर आती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसे हम लोग पृथ्वी पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में देख सकते हैं या दिन के समय देख सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ही जो है आप पाएंगे कि विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में जो है संवहनीय वर्षा होती है। इसकी चर्चा जब हम लोग वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, लेकिन प्रक्रिया यहाँ समझाना मेरा उद्देश्य है, इसलिए जो है हमने इस संवहन प्रक्रिया को समझा। फिर देखते हैं संचालन, कंडक्शन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया से वायुमंडल किस प्रकार गर्म होती है, इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि वायु के अणु अपने निकट के वायु को गर्म करती हुई आगे बढ़ती है। अर्थात यह वायु पृथ्वी हो गई, यह वायुमंडल हो गए, तो पृथ्वी की निचली सतह गर्म हो रही है, तो फिर इसके अणु जो है आगे की ओर बढ़ती हुई, गर्म करती हुई आगे बढ़ती है। इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में कि दो वस्तुओं के ताप में ऊर्जा का मतलब कि ताप अंतर होता रहता है। उष्मा का जो इसमें ऊर्जा होता है, या इसको हम लोग कहें कि ताप की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, यह होता रहता है जब तक जब कि दोनों का ताप समान न हो जाए। जैसे आप देखिए खुद, एक हाथ गर्म हो एक हाथ ठंडा हो, अगर दोनों आप भी करेंगे, एक साथ करेंगे, तो दोनों में उष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा और दोनों का ताप समान हो जाएगा और यह जो है समान स्थिति में हो जाएगी। फिर जो है इसमें उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, स्थिर हो जाएगी। इस प्रक्रिया से ही, यह इस संचालन की प्रक्रिया से जो है वायुमंडल में भी वायु जो है गर्म होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें वस्तु के बिना स्थानांतरण हुए वस्तु के अणु से जो है उष्मा का स्थानांतरण होता है। अर्थात ताप में जो है और ताप का अंतर जो अवस्था होता है वो उष्मा के स्थानांतरण के माध्यम से होता है, उसको देखें। फिर होता है अभिवहन। अभिवहन में क्या होता है कि वायु के क्षैतिज प्रवाह से जो है ताप में स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अभिवहन कहते हैं। इस तरह की प्रक्रिया में, अर्थात इसमें वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है। मान लीजिए कि एक क्षेत्र हो गया, यहाँ की वायु यहाँ ट्रांसपोर्ट और यहाँ के, तो यहाँ अगर गर्म है तो यहाँ से हल्की हो गई, तो यहाँ से ठंडी वायु इधर से। तो इस तरह से क्या होता है कि वायु के क्षैतिज प्रवाह से जो ताप में जो अंतर होता है, इस अंतर को प्रक्रिया को हम लोग अभिवहन कहते हैं।
एडवेक्शन कहते हैं। इस तरह की जो इस प्रक्रिया के प्रभाव क्या होता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इसके मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में इसके प्रभाव से जो मौसम में परिवर्तन होता है। उत्तरी गोलार्ध क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे कि लू, गर्मी के दिनों में लू जो चलती है वो इसी का परिणाम होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज वायु के तापमान के तहत वो कौन कौन सी प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वायुमंडल गर्म होती है या ठंडी होती है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।